तत्वों की वर्गीकरण में आज हम आपको बताएंगे आयनन ऊर्जा अथवा आयनन एंथैल्पी। तो आयनन ऊर्जा क्या है, एंथैल्पी है क्या, इसकी परिभाषा हम आपको सबसे पहले बताते हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने आपको परमाणु ऊर्जा, आयनिक ऊर्जा के बारे में बताया था। तो अब आयनन ऊर्जा के बारे में हम बताते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? आयनन ऊर्जा का मतलब है कि कोई गैसीय जलगत निकाय है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो परिभाषा क्या होगी? किसी तत्व की परिभाषा क्या होगी? किसी तत्व की एक विलग गैसीय निकाय में से एक इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन क्या है कि आयनन ऊर्जा क्या है? आयनन एंथैल्पी किसी तत्व के एक विलग गैसीय निकाय में एक इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से बाहर निकालने में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। इसमें बच्चे क्या करते हैं? आयनन ऊर्जा कहते हैं। मतलब अगर कोई एक गैसीय विलग निकाय है, अर्थात उससे बंद नहीं बना है। गैसीय विलग निकाय मतलब क्या होना चाहिए? गैस के रूप में हो और उनके परमाणुओं के बीच में बंध ना बना हो तो उसे विलग निकाय कहते हैं। तो गैसीय विलग निकाय के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। उसको हम आयनन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। जैसे अभी मान लेते हैं कोई एक गैसीय निकाय है, मतलब गैसीय निकाय है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी डेल्टा एच इक्वल टू होगा I1। तो आयनाइजेशन एनर्जी को हम I से प्रदर्शित करते हैं। इसको बच्चों से प्रदर्शित करते हैं I से, क्योंकि जो ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु में व्यक्त किया जाता है। उसकी ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, निकाला जा रहा है तो I1 कहेंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या होगा? I1 होगा। ऐसे अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो क्या होगा? I2 होता है। क्या होगा बच्चों? ये दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा डेल्टा एच इक्वल टू हो जाएगा I2। तो ये इसको कहेंगे प्रथम आयनन विभव और इसको दूसरे को कहेंगे द्वितीय आयनन विभव या द्वितीय आयनन ऊर्जा इसको कहते हैं। तो जो प्रथम आयनन ऊर्जा होती है उसका मान सदैव दूसरे आयनन ऊर्जा से कम होती है। तो प्रथम आयनन ऊर्जा का मान हमेशा दूसरे आयनन ऊर्जा के मान से कम होता है। इसका कारण क्या है? इसके बच्चों कई कारण है। कई कारणों से प्रथम आयनन ऊर्जा होती है वो द्वितीय आयनन ऊर्जा से कम होती है। पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलता है। इसके कई फैक्टर रहते हैं। नाभिकीय आवेश बढ़ जाते हैं। नाभिकीय आवेश बढ़ जाने के कारण इसमें आसानी से ऊर्जा आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते। ये कई कारण ऐसे हैं जो को प्रभावित करते हैं। तो हमेशा I1 जो होता है वो I2 से कम होता है। I2 जो होगा I3 से कम होता है।
तो ऐसे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को निकालते जाते हैं ये इसके आयन ऊर्जा बढ़ती जाएगी। ये पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो थोड़ी कम ऊर्जा लगेगी, दूसरा निकालेंगे तो और ज़्यादा ऊर्जा लगेगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाए जाएंगे वो ऊर्जा का मान होगा वो बढ़ता जाता है। ये है आपका आयन ऊर्जा। तो आयन ऊर्जा का आवर्त सारणी पर क्या प्रभाव पड़ता है? अर्थात हम जैसे जाते हैं आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं और आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगली हेडिंग है आयन ऊर्जा का आवर्त सारणी में परिवर्तन। तो आवर्त सारणी में आयन ऊर्जा का क्या परिवर्तन पड़ता है? इसमें पहला है वर्ग। तो पहला इसमें वर्ग में क्या पड़ेगा? वर्ग में जैसे ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर या परमाणु क्रमांक की वृद्धि होने पर के साथ साथ आयन ऊर्जा का मान बढ़ता है। आयन ऊर्जा का मान क्या होगा? घटेगा। तो किसी वर्ग में क्या लिखेंगे? किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयन ऊर्जा का मान बढ़ता है। क्या कारण है जो ऊर्जा का मान बढ़ता है? बच्चों जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है जैसे नाभिकीय आवेश का मान कम हो जाता है। डबल नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा बच्चों? कम होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज़्यादा टाइटली बंधे नहीं रहते। ज़्यादा टाइटली बंधे नहीं होते तो आसानी से बाहर दूसरे से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। स्क्रीनिंग प्रभाव भी इसका कारण है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़े जाएगी, रेडियाई बढ़ेगी, वैसे वैसे जो बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो उनका वो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। जब आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो क्या होगा? आयन ऊर्जा का मान बच्चों कम होता है। फिर आगे दूसरा है कि वर्ग की मापी, फिर आवर्त की बात क्या होगी बच्चों? आवर्त में तो बाएं से दाएं जाने पर किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बाएं से दाएं जाने पर किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयन ऊर्जा का मान बढ़ता है। आयन ऊर्जा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। बच्चों बाएं से दाएं जाने पर आयन ऊर्जा का मान बढ़ता है क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण बल अधिक होने के कारण, जैसे इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण बल अधिक हो जाएगा तो आगे जब ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड होंगे तो क्या होगा? आयन ऊर्जा का मान बच्चों बढ़ जाएगा। ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, अतः आयन ऊर्जा का मान अधिक होगा। अगला रीडिंग है आयन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट रीडिंग है आयन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। आयन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक कौन से ऐसे कारक है जो कि आयन ऊर्जा को प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहला कारक है प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? आकर्षण बल अधिक हो जाएगा। जब आकर्षण बल अधिक हो जाएगा तो आयन ऊर्जा का मान बच्चों अधिक हो जाता है। अगर प्रभावित तो
प्रभावी नाभिकीय आवेश के बढ़ने से क्या होगा, आकर्षण बल अधिक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा तेजी से आकर्षित करेगा। तो ज़्यादा तेजी से आकर्षित करेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, तो आयनन ऊर्जा का मान जो होता है वो अधिक होगा, ज़्यादा मात्रा में आयनन ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, या इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। क्या होगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने से आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। क्या होगा, आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। फिर है परमाणु का आकार। दूसरा है परमाणु का आकार। तो जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ेगा, जब परमाणु का आकार बढ़ेगा तो उसकी त्रिज्या भी बढ़ेगी, और जब त्रिज्या बढ़ेगी तो आयनन ऊर्जा का मान कम होगा, आयनन ऊर्जा का मान कम होगा, आयनन ऊर्जा का मान कम होगा। तो क्या है, परमाणु अगर आकार बढ़ रहा है तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा। फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण किया गया उसको द्वारा ग्रहण किया गया उसको। तो अगर यह तो ठोस में इलेक्ट्रॉन है तो वो ज़्यादा ही टाइटली बंधे होते हैं इन कंपेरिजन टू पी डी एफ। तो इसका क्रम क्या होगा, यह को अगर यह ठोस में है तो आगे आयनन ऊर्जा होगा, पी को में रहेगा तो कम, उससे कम, बी में रहेगा तो उससे कम, या में रहेगा तो कम से कम। अर्थात अगर इलेक्ट्रॉन अगर यह ठोस में तो आयनन ऊर्जा ज़्यादा होगी, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, बी में है तो उससे कम, डी में है तो उससे कम, यह में है तो सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। इसका कारण क्या है, यह जो होते हैं वो नाभिक के पास होते हैं, यह जब नाभिक के पास होते हैं तो ये ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड होते हैं, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होता, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है चौथा, पूर्ण हरित तथा अर्धहरित उपभोग। बच्चों अगर अर्धहरित है तो और पूर्ण हरित अगर उपभोग है, ये सममित के कारण ये ज़्यादा अस्थायी होते हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होता। जब इलेक्ट्रॉन आसान नहीं होगा निकालना तो इसकी जो आयनन ऊर्जा होती है इसका मान अधिक होगा, इसका आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा दोस्तों, अधिक होगा। अगर गोल भरा है और आधा भरा हुआ गोल है तो इसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाले जा सकते, जब आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाले जा सकते तो इसका आयनन ऊर्जा का मान अधिक होगा, अर्थात आयनन ऊर्जा की का मान अधिक, ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो बच्चों ये था आपका आयनन ऊर्जा।